हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 5 बीजगणितीय अवधारणाएं। बच्चों, अब हम संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं करना सीखेंगे और देखेंगे कि इनका दैनिक जीवन में कब और कहाँ प्रयोग करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, संख्याओं और अक्षर संख्याओं पर मूल संक्रियाएं हम सीखते हैं। पहला है योग की संक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम 5 और 4 को जोड़ दें तब योगफल क्या बनेगा, 5 + 4। अगर x में 4 जोड़ दें तब x + 4। x में y जोड़ दें तब x + y। और a, b तथा c जोड़ने पर क्या मिलेगा, a + b + c। ऐसे ही बच्चों अंतर की संक्रिया भी होती है। जैसे 10 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा, तो जो हम पहले बोलते हैं उसको पहले लिखा जाता है, तो 10 - 3। x में से 5 घटाने पर क्या मिलेगा, x - 5। 5 में से x घटाने पर क्या मिलेगा, 5 - x। x में से y घटाने पर क्या मिलेगा, x - y। ठीक है। अब बच्चों देखो, गुणा की संक्रिया क्या होती है। गुणा की संक्रिया बार बार जोड़ने की संक्रिया के समान ही होती है। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 4 बार जोड़ दें तो वो किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 2 = 8। ठीक है। ऐसी x + x + x + x + x 4 बार जोड़ दें तब 4 × x = 4x। इसी तरीके से x + x + x ये हम y बार जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, y × x। इसमें जितनी बार जोड़ा जा रहा है वो बार को हम पहले लिखेंगे और जिस संख्या को जोड़ा जा रहा है उसे हम बाद में लिखेंगे। अब 1 + 1 + 1 को अगर हम x बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, x × 1 = x। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से भाग की संक्रिया भी होती है। जैसे 20 को 5 से विभाजित कर दो, है ना, भाग लगा दो, तब 20/5 इसको कैसे लिख सकते हैं, 20/5। a को b से विभाजित करने पर a/b = a/b। यहाँ पर b 0 नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों 40 को p से विभाजित करने पर 40/p लगाया जाएगा और इसको लिखेंगे कैसे, 40/p। यहाँ पे p 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से b को 5 से विभाजित करने पर b/5। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b/5। ठीक है। अब हम बच्चों अपनी सभी संक्रियाओं को समझ चुके हैं। अब बच्चों हम अपनी अभ्यास 5वीं को करना शुरू करते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। अब पहला है 6 और x का योगफल, तो कितना हो जाएगा, 6 + x। इसी तरीके से दूसरा देखिए, x में से 7 घटाने पर शेष कितना बचेगा, तो पहले लिखेंगे x - 7, यही शेष बचेगा। तीसरा है x का 5 गुना, तब 5 × x कितना हो गया, 5x। अब चौथा है x का 1/3, तो क्या हो गया, x × 1/3, तो कितना हो गया, x x, x/3। ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो पहला है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। माना व्यास d है, त्रिज्या r है, तब क्या हो जाएगा, व्यास = 2r। दूसरा देखिए, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। माना उसकी एक भुजा a है, तब वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 × a = 4a। तीसरा देखिए, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। माना आयत की लंबाई l है और चौड़ाई b है, तब आयत का क्षेत्रफल
यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एल गुणा बी। ठीक है। चौथा देखिए, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तब हम ऐसे मान लेते हैं, लाभ को हम एल से समझते हैं, विक्रय मूल्य को वी से, क्रय मूल्य को के से। तब हमारा क्या बन जाएगा, एल बराबर वी माइनस के। ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरे का ए प्रश्न है, एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? इसका मतलब पहली टोकरी में आम अधिक हैं। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, 50 माइनस x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी प्रश्न है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे, तो बच्चों 100 माइनस x, यही उपस्थित छात्रों की संख्या हो जाएगी। चौथा प्रश्न है, संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर है। आयत का परिमाप लिखिए। तो बच्चों आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, अगर एक भुजा x मीटर है तो उसके सामने वाली कितनी हो जाएगी, वो भी x मीटर। अगर दूसरी भुजा y मीटर है तो उसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, वो भी y मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, इन सभी को जोड़ देंगे तो x मीटर प्लस y मीटर प्लस x मीटर प्लस y मीटर कितना हो गया, 2 ब्रैकेट में x प्लस y ब्रैकेट बंद मीटर। ये आयत का परिमाप हो गया। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा। तो क्या होगा, 12 गुणा x, यही आंसर है। ठीक है बच्चों छठा प्रश्न है, कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तब क्या करेंगे, x का 1/4 अर्थात x/4 बालिकाएं हैं। आया बच्चों समझ में। बच्चों सातवां प्रश्न है, संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप लिखिए। तो बच्चों वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तब हमारी चारों भुजाएं जब a सेंटीमीटर हैं तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा a सेंटीमीटर बराबर 4a सेंटीमीटर। जो आठवां प्रश्न है, लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो माना कि राधा की आयु बराबर x वर्ष, तो हम कैसे लिखेंगे, लीला की आयु बराबर x माइनस 6 वर्ष। ठीक है बच्चों। 9वां प्रश्न है, माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, बचे लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना कि कुछ लड्डू x हैं, तब अब बचे लड्डुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x। ठीक है, आया बच्चों समझ में। ओके, ऑल द बेस्ट।